नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, आज की इस क्लास में रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित भूगोल के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों ये प्रश्न पिछले ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर बहुत ही सटीक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया है, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिएगा, और इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, हिकाइटियस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। हमारा विकल्प दिया है, पहला कार्ल रिटर, दूसरा जीन ब्रुन्स, तीसरा हम्बोल्ट, चौथा हिपार्कस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कार्ल रिटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था। हमारा विकल्प दिया है, पहला हेटनर, दूसरा जीन ब्रुन्स, चौथा एच बैरोज, चौथा इरेटोस्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, एच बैरोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पेसल। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। हमारा विकल्प दिया है, पहला वारेनियस, दूसरा टेलर, चौथा कांट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, वारेनियस। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। हमारा पहला विकल्प दिया है कापरनिकस, दूसरा केपलर, चौथा गैलीलियो, तीसरा गैलीलियो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कापरनिकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कांट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उपग्रह। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था। हमारा विकल्प दिया है, पहला केपलर, दूसरा गैलीलियो, तीसरा न्यूटन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, केपलर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 21 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सौर मंडल की खोज किसने की। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। कह रहे हैं कि सौर मंडल की खोज किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कापरनिकस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सूर्य को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि एक ग्रह की अपने कक्ष में
सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 उपसौर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 89। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सूर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 8 मिनट 3 सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बुध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बुध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 88 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? ये भी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। कह रहा है कि सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बुध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 शुक्र और बुध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 शुक्र। दोस्तों ये रहा रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में पूछे जाने वाले भूगोल से संबंधित 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएम गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।